देखिए, सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल एडवाइज़र वो बना है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है, एक होता है इंश्योरेंस एजेंट जिसको अपने कंपनी के बारे में नॉलेज होता है, एक होता है इंश्योरेंस एडवाइज़र जिसको अपने कंपनी और औरों की कंपनी को बारे में नॉलेज होता है, एक होता है फाइनेंशियल एडवाइज़र, उसे सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के नॉलेज होती है, भले वो इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, डेरिवेटिव्स हो, ये हो वे जो भी है, स्टॉक मार्केट हो वे जो भी है। और एक होता है चौथे लेवल पे, वो है लाइफ एडवाइजर। आज इस दुनिया में और इस देश में इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एडवाइजर का कोई मान सम्मान नहीं और होगा भी नहीं। लोग आपके पास इंश्योरेंस खरीदने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि अगर मुझे इंश्योरेंस खरीदना है, मैं होर्डिंग देख लूंगा, मैं insurancepolicy.com policybazaar.com में चला जाऊंगा, आपकी जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत मेरे को सिर्फ तीसरे और चौथे लेवल पे, यानी अगर आप एक साधारण इंश्योरेंस एडवाइजर है, एजेंट है, जिसको अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज है, तो वो नॉलेज तो मैं वेबसाइट से भी ले सकता हूँ, मुझे आपकी जरूरत है। लेकिन आपके पास औरों कंपनी की जो नॉलेज है वो भी मैं ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर, आपको सभी चीज की नॉलेज है और उम्दा किस्म का नॉलेज है, एडवाइस देने लायक नॉलेज है, तो वो थर्ड वाला। और चौथा जो है वो लाइफ एडवाइजर। तो आपको लाइफ एडवाइजर बनना है। आपको, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, आपको मेरे को एडवाइस जो करना है ना, आपको मेरे लाइफ पे करना है। मतलब मेरा वाइफ के साथ नहीं जम रहा है, तो आपको मेरे को उस आदमी के पास लेके जाना पड़ेगा जो मेरा डिवोर्स होने से बचा सकता है। अगर मेरे बच्चों के साथ नहीं जम रहा है, तो मुझे आपको एक ऐसे काउंसलर के पास लेके जाना है। अगर मेरे को डायबिटीज़ है 300, तो आपको मेरे को ऐसा फकीर के पास लेके जाना है जिससे मेरा डायबिटीज़ 150 हो जाए। और साथ में मेरे को अगर इन्वेस्ट करना है तो उस पर भी आपको काम करना। और अगर मैं 20 करोड़ की कंपनी चलाता हूँ, आपका काम है उसे 200 करोड़ कैसे किया जाए उसका रास्ता दिखाना। तो आपको अगर एक फाइनेंशियल आपको एक लाइफ एडवाइजर बनना है, उसका ही मान सम्मान द नेक्स्ट 100 ईयर्स में होने वाला है। तो वो एडवाइजर बनने के लिए आपको सभी क्षेत्र के नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, इसके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर को अपना प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मूव योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव टू द हाईएस्ट लेवल। इसका मतलब है सबसे पहला लेवल है कमोडिटी, उसके बाद आता है यूनिक प्रोडक्ट, उसके बाद आता है यूनिक एक्सपीरियंस, एक्सेप्शनल सर्विस, फिर आता है यूनिक एक्सपीरियंस एंड मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन। कमोडिटी का मतलब आप जैसे हजारों घूमते हैं, आप कमोडिटी है। मतलब एक इंश्योरेंस एडवाइजर दूसरा इंश्योरेंस, कोई फर्क ही नहीं, आप एक कमोडिटी बन जाते हैं, आपको हटाया जाएगा। अगर आप एक यूनिक प्रोडक्ट, आपकी कंपनी के पास कुछ यूनिक प्रोडक्ट है, तो शायद आप थोड़ा और खेल सकेंगे। लेकिन आपका सर्विस एक्सेप्शनल है, थर्ड लेवल एक्सेप्शनल सर्विस, तो आप ज़्यादा खेल सकते हैं। लेकिन यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट करने वाला जो लाइफ एडवाइजर है, और सबसे ऊपर मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर ये 5 डायलॉग को अगर आप देखेंगे, कमोडिटी, यूनिक प्रोडक्ट, एक्सेप्शनल सर्विस, यूनिक एक्सपीरियंस और मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी मेरे बारे में, आप, अगर मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ और किसी ने पूछा बताओ आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में, तो बोलते मुझे तो उसका नाम याद नहीं, लेकिन आया था, मैंने कोई पॉलिसी लिया था, तो ये कमोडिटी हो गया। दूसरा, अगर आपने ये डायलॉग मारा, हो संतोष नायर, टाइगर संतोष नायर बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स लेके आता है, बहुत ही बढ़िया, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स लेके आता है, तो यूनिक प्रोडक्ट हो गया। बोलता है संतोष नायर, थर्ड डायलॉग, संतोष नायर वो तो बढ़िया मार्केट में जो पॉलिसी है, लेकिन उसका जो सर्विस है एक्सेप्शनल है। आप 3 बजे फोन करो तो 2:45 को खड़ा हो जाएगा। चौथा जो डायलॉग है, यूनिक एक्सपीरियंस वाला, बोले संतोष नायर हमेशा जब वो मेरे पास आता है, मेरा जीवन ही बदल जाता है। कुछ करने की मेरे मन में जागरूकता प्राप्त होती है। आई लव हिज एनर्जी, आई लव द पैशन दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल व्हेन आई मीट हिम। ये डायलॉग मार रहा है, इसमें वो आपके बारे में बोल रहा है। पहले वाले में तो प्रोडक्ट के बारे में बोला, प्रोडक्ट बढ़िया है, दूसरे वाले में बोला सर्विस बढ़िया है, बोला आपके बारे में। लेकिन चौथे में यूनिक एक्सपीरियंस, जब भी आपको मिलता हो यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। और 5वां वाला डायलॉग है मीनिंगफुल ट्रांसफर। ओ ही संतोष नायर, he is the only planner who has brought balance in my life, clarity in my life, focus in my life। जब भी उसको मिलता हूँ, जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाहत पैदा होता है।
मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, उसने मेरे को वजन कम करने में मदद की। मेरे वाइफ का और मेरा डिवोर्स होने वाला तो उसने मेरे को बचा दिया। मेरे बच्चों के साथ कैसे डील करना है ये बताया। उसने मेरे को धंधे में, मैं 20 करोड़ का था, मैं 5 साल से अटका हुआ था, उसने मेरे को ऐसा सीडीज और ऑडियोज और वीडियो दिया और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरे को भेजा जिससे मैं आज 3 साल में 200 करोड़ का टर्नओवर हो गया। संतोष नायर ने तो मेरे लाइफ में हर क्षेत्र में मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन लाया और करोड़ों रुपया का मैंने प्रीमियम उसको दिया। तो करोड़ रुपए का प्रीमियम तो लास्ट का डायलॉग है। तो आप लाइफ एडवाइजर, तो मेरा यही एडवाइस रहेगा फाइनेंशियल एडवाइजर से उसे वो 5वें लेवल पे जाना है और जो भी उसके लिए जो पढ़ाई लगता है और जो भी कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना है उसे वो सब करना है। अब ये सब बातें मेरे हजारों सीडीज में, बुक्स में बताया गया हुआ है और मेरे प्रोग्राम्स में भी हमने पहले बताया। ये अगर कर सके तो अच्छी बात है। जब एक फाइनेंशियल एडवाइजर जाता है तब उसे उस इंसान को प्रभावित करना पड़ता है, इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, सोचने के लिए मजबूर करना पड़ता है। अब सोचने के लिए मजबूर करने के लिए आप में एक ट्रेनर के गुण होने चाहिए। तो मैं हमेशा मानता हूं अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो व्हाट इज इंश्योरेंस?